टेक यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक हमारा कि DS-160 हम कैसे फिल करें और इसमें कुछ चीज़ें टेक्निकल हैं जिस बेस पे आप लोगों का वीज़ा होता है। ठीक है, आप लोग वीडियो देखते हैं और वीडियो देख के आप फॉर्म फिल कर लेते हो, क्या कहते हैं कि, और बाद में कहते हैं कि रिजेक्ट हो गया। उसमें कुछ मिस्टेक्स होती हैं आपकी जो टेक्निकल होती हैं। वो जो एम्बेसडर होता है वो आपकी क्या करता है कि आपकी कुछ चीज़ें जो है वो देखते हैं टेक्निकल, जो DS-160 फॉर्म के अंदर होती है। हर बंदे का सिनेरियो डिफरेंट होता है कि ये ना देखें कि हम हर बंदे के सिनेरियो पे DS-160 नहीं अपलोड कर सकते। कि ये मैं आज सिर्फ एक सैंपल के तौर पे दिखा रहा हूँ, और हर बंदे का बिजनेसमैन का डिफरेंट है, जॉब वाले का डिफरेंट है, हर बंदे का डिफरेंट होता है। ठीक है, और हर बंदे की उन्होंने जो होता है सेट की होती है कि इन्होंने कि ये बंदा इस अगर लेवल को रीच करता है तो देन उसको वीज़ा देना, अदरवाइज़ उसको नहीं देना। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग लाखों लोग अप्लाई करते हैं, और उनमें से किस में से हज़ारों का लगता है। उसकी रीज़न क्या होती है कि उनका DS-160 जो है वो इतना पावरफुल नहीं होता, इतना अच्छे से प्रोफेशनल वे में फिल नहीं होता कि आप लोगों को वो वीज़ा दे दें या आप लोगों से वो सैटिस्फाई हो जाएँ। जो इंटरव्यू होता है वो 30% होता है कि आप लोगों की वो बॉडी लैंग्वेज या 1-2 मिनट में आप लोगों को जज कर लेते हैं। ऐसा नहीं होता, वो ऑलरेडी आपको 1 रात पहले आपका सारा फॉर्म चेक करते हैं। ठीक है, और अपना आप लोग को ये बंदा कहता है कि आप इंटरव्यू DS-160 मैटर नहीं करता, आपका इंटरव्यू बेस्ड है, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, DS-160 बहुत मैटर करता है, और उसकी जो सारी डिटेल्स हैं आपको मैं कुछ चीज़ें बताऊँगा टेक्निकली। जो आप लोग करेंगे तो आप लोगों का जो वीज़ा है वो सक्सेस रेट जो है 99%। मेरे लास्ट वीक में भी 11 वीज़े अप्रूव हो गए थे। ठीक है, और मैं आपको थोड़ा-सा जस्ट बताने लगा हूँ। ये देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल DS-160 जैसे आप लोग सबमिट करते हैं, क्रिएट करते हैं, वैसे ही सबमिट कर दिया करें। ये ना वेट किया करें कि वो एक्सपायर हो रहा है, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे मैंने अपना फर्स्ट ऑफ ऑल नेम लिखना है। ठीक है, यहाँ पे अपना मैंने फर्स्ट नेम लिख दिया। अच्छा देखिए, इसमें अपने फुल नेम लिखना है इन नेटिव अल्फ़ा। अगर लिखना है ठीक है, अदरवाइज़ आप नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, टेली कोड योर नेम। अगर आपका कोई टेली कोड का मतलब ये होता है कि आपका कोई नेम का कोई वर्ड है डिफरेंट या नहीं, या रिलीजियस में आप लोग अदर नेम यूज़ करते हैं, नो। ठीक है, मेल तो मेल, फीमेल है तो फीमेल। ठीक है, ठीक है, मैरिड है तो आपके पास, ये पाकिस्तान में मैरिड होता है, कॉमन लॉ मैरिज और सिविल यूनियन जो होते हैं ये यूरोप में और साउथ अफ्रीका वगैरह में यूज़ होता है। ठीक है, और ये लीगली सेपरेटेड। ठीक है, ये हमारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन होते हैं, सिंगल या मैरिड, पाकिस्तान और इंडिया के लिए। ठीक है, हम अगर सिंगल है तो सिंगल, अगर मैरिड है तो मैरिड। यहाँ पे आपने कोई भी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है अपनी, या आपने इसको चीज़ को टैली करना है। 19 यहाँ पे अपने पढ़ा, यहाँ पे पंजाब। ठीक है, DS-160 की बेस पे अगर आप लोगों को समझ आती है तो देन आप लोग फिल करें, अदरवाइज़ आप किसी प्रोफेशनल बंदे से फिल करवाएं। मैं आप लोगों को बार बार कह रहा हूँ, आपको DS की 160 की बेस के ऊपर जो आपका वीज़ा होता है 70%, 30% आपका इंटरव्यू मैटर करता है। और ये देखना, और रूल्स एंड रेगुलेशन आपको लाजमी पता होना चाहिए US के जो करंटली चल रहे हैं। ठीक है, इसमें आपको पूछ रहा है कि आप कोई अदर कंट्री की नेशनैलिटी होल्ड करते हैं। अगर करते हैं तो येस, अगर नहीं करते तो नो। और लाइक इसमें परमानेंट PR आपके पास किसी और कंट्री की है तो आपने येस करना, अगर नहीं है तो नो। ठीक है, उसके बाद आपने नेशनल आइडेंटिटी, आप कोई भी ID कार्ड नंबर अपना, जो मैं वो लिख रहा हूँ रेंडमली, ये आपने नो को नो कर देना। ये B1 B2 का कर रहा हूँ। B1 B2 आप लोगों को फॉर्म की समझ आ रही है तो देन आपने इसको टेक्निकली देखना, फिर इसको, नहीं तो अदरवाइज़ मैं बार बार कह रहा हूँ, वीडियोस को देख के आप लोग फिल ना किया करें, पूछ लिया करें। और इसमें किसी प्रोफेशनल पर्सन से जो ऑलरेडी ये काम करता है उससे ये फिल करवाया करें। और अगर मैं आपको एक सिनेरियो बता रहा हूँ कि सिनेरियो के अंदर इतनी चीज़ें हैं कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। ऐसे देखिए, अब कुछ लोग क्या करते हैं, स्पेसिफिक प्लान नहीं देते, इस बात पे भी वीज़ा ही रिजेक्ट होता है सीधा। और वो कहते हैं कि इनका स्पेसिफिक प्लान ही नहीं है, तो फिर इन्होंने करने क्या जाना है। यहाँ पे मैंने एयरलाइन का नाम देना है, यहाँ पे मैंने सिटी देनी है, यहाँ पे फिर मैंने कितने दिन का, मिनिमम आपका जो प्लान अब 15 डेज़ का होना चाहिए मिनिमम। और आप लोग जो देते हैं 10 दिन का, 9 डेज़ का, ये वो कोई मैटर नहीं करता। उस बेस पे भी आपका ये टेक्निकल पॉइंट होता है,
इस पे आपकी रिजेक्शन होती है, ठीक है। यहाँ पे आपने 5 से 6 जगह के नाम लिखने हैं कि आप लोग कहाँ-कहाँ पे जाना चाहते हैं और इनकी आपको हिस्ट्री भी पता होनी चाहिए, इन जगह की, ठीक है। ये आपको मैं एक ही कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या होगा 2, 3 इसमें यहाँ पे अपने होटल का नेम लिखना है। होटल का नेम आपके पास कंपल्सरी होना चाहिए, एड्रेस आपके पास करेक्ट होना चाहिए और बुकिंग जो है आपके पास क्लियर होनी चाहिए। फेक बुकिंग ना लगाया करेंगे आप लोगों से, अगर वो वेरीफाई कर लें तो आप लोगों के पास बुकिंग वो फेक हो तो उसमें आप लोग को वो भी एक चांस होता है रिजेक्शन का। ये मैं आपको टेक्निकल पॉइंट बता रहा हूँ। अच्छा, आपके साथ अगर कोई ट्रैवल कर रहा है तो येस, अदरवाइज नो, ठीक है। और इसके बाद आपका आगे हैव यू एवर बीन इन द यूएस, अगर गए नो, अगर आपको पहले वीज़ा इशू हुआ तो आपने इसका नंबर देना, अगर हुआ तो यस, अदरवाइज नो। और फिर आपने क्या करना है कि आपका विड्रा आपने एप्लीकेशन की है, यूएस का वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है या आपने विड्रा की है एप्लीकेशन, अगर की है हुआ है तो यस, अदरवाइज नो। देन फिर आपने ये भी नो आएगा, ठीक है। फर्स्ट देन आपने क्या करना है, एड्रेस आपका जो भी आपने यहाँ पे एड्रेस मेंशन करना है, यहाँ पे सिटी और यहाँ पे वो, ठीक है। यहाँ पे आपका पोस्टल कोड लाजमी आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे अपनी अपनी कंट्री, ठीक है। और ठीक है, यहाँ पे आपका मेलिंग एड्रेस यस, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपका फ़ोन नंबर जो है वो मैंने अपना फ़ोन नंबर दे देना अगर है ज़्यादा, ठीक है। और एक चीज़ क्या करनी है कि आप लोग ने ईमेल एड्रेस अपना लाजमी देना है, ठीक है। और उसके अलावा अगर आपके पास ज़्यादा ईमेल तो आपने ज़्यादा देनी है इसमें कोई। अच्छा, सोशल मीडिया का अकाउंट आपने कंपलसरी जो है ऐड करना है। अब कुछ लोग नॉन कर देते हैं, ऐसा नहीं है। जो यंग है, जो अंडर 45 हैं, वो अपना यूएस का जो है पोर्टल जो है वो लाजमी अपना ऐड करें, ठीक है। अपना यूएस का जो पोर्टल का फेसबुक का है वो लाजमी ऐड करें, ठीक है। और मैं दोबारा आपको एप्लीकेशन अगेन फिर दोबारा लीव हो गए टाइम के बाद आपने एप्लीकेशन जो अपना नंबर है वो अपना सेव रखना है। वो किसी भी टाइम ये हम 2-4 मिनट अगर ज़्यादा लग जाते हैं एक पेज पे तो ये ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है, ठीक है। ये टेक्निकल पॉइंट्स होते हैं कि जो आप लोग जिसकी बेस पे आप लोगों का वीज़ा होता है। रीड्राइव करनी है, मैं नेक्स्ट, ठीक है। अच्छा, और 1998 और यहाँ पे मैं अपना ठीक है। और नेक्स्ट आपने क्या करना है, मैं यहाँ पे था एड्रेस एंड फ़ोन पे, ठीक है। उसके बाद आपके पास कुछ चीज़ें जो हैं आप लोगों की टेक्निकल जिस बेस पे आप लोगों का वीज़ा है, तो मैं यहाँ पे यही कर देता हूँ। चलिए एड्रेस पंजाब पोस्टल कोड, ठीक है। यहाँ पे आपने अपना एज इट इज़ डिटेल, फ़ोन नंबर और अपना सोशल मीडिया अकाउंट्स जो हैं आपने लाजमी ऐड करने हैं। अच्छा, यहाँ पे आपका फेसबुक का है, ट्विटर का है, जो भी अकाउंट है आपने इसको ऐड करना है, ठीक है। और यहाँ पे नो, अगर इसमें आप सोशल मीडिया या आपकी कोई वेबसाइट वगैरह है वो आपने इसमें ऐड करनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्या आ जाता है इसमें आपका पासपोर्ट। अगर पासपोर्ट आपका गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो डिप्लोमेटिक या ऑफिशियल होगा, अदरवाइज मोस्टली जो होता है रेगुलर होता है, ठीक है। यहाँ पे अपने नंबर लिखना है और यहाँ पे आपका बुक का नंबर होता है पासपोर्ट की, अपने वो भी लिखना है लाजमी, ठीक है। यहाँ पे अपना सिटी लिख दिया ना, ठीक है। और यहाँ पे अपने एक्सपायरी और इशू डेट, ठीक है। ये चीज़ें नॉर्मल हैं। जो चीज़ें टेक्निकल हैं वो आप लोगों को मैं बता दूँगा। एक जो पीछे मैंने एक चीज़ बताई है वो टेक्निकल थी। और हाँ, ये चीज़ देखें इस पेज में, ये टेक्निकल, अगर आपका पासपोर्ट चोरी हुआ है या पहले ऐसा है
तो आपने अगर हुआ तो येस, और उसके पास आपको पुलिस रिपोर्ट भी होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने लिख दिया तो है नहीं है। अगर हुआ है तो येस, अगर नहीं है तो नो। अगर येस है तो आपके पास रिपोर्ट होनी चाहिए पुलिस की, और आपने वो साथ लेके जानी है। ठीक है, अब आपके पास किसी इन्विटेशन आया हुआ तो यहाँ पे आपने उसका कॉन्टैक्ट पर्सन और गिवन नेम यहाँ पे देना है। अगर नहीं है तो आपने ऑर्गेनाइजेशन का नेम देना है, होटल का नेम, और यहाँ पे अदर करना है। ठीक है, और होटल का यहाँ पे एड्रेस, ये मैंने वो कर दिया है लाइक अपने आपको समझाने के लिए। ये बहुत टेक्निकल फॉर्म होता है, आप लोग इसको इजी ना समझें। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि आप लोग, आपका इसी बेस पे वीज़ा होता है। ठीक है, मैं सबसे पहले आप लोगों को समझाने का मकसद ये था कि आप लोग छोटी छोटी गलतियाँ जो करते हैं वो ना करें। आपकी छोटी सी गलती की वजह से आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे अपने फादर का सर नेम आपको लाजमी पता होना चाहिए, गिवन नेम भी पता होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ अगर नहीं पता तो कोई इशू नहीं है, पर अगर पता तो यस। ठीक है, अगर आपके फादर इन यूएस तो यस, अदर नो। यहाँ पर सर नेम, यहाँ पे फिर नो। फिर आपसे वो पूछना है आपके रिलेटिव या आपके स्पाउस हैं वहाँ पे, अगर हैं तो यस, अदरवाइज नो। फिर नो अगर आपके रिलेटिव हैं। ठीक है, अब ये जो चीज़ पॉइंट्स हैं ना, इसमें अब आप समझें। आपके 3 से 4 पॉइंट ऐसे हैं टेक्निकल के DS-160 के, जिसकी बेस पे आप लोगों का वीज़ा लगता है। एक तो आ गया ये। ठीक है, अगर आप बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस का आपने फुल, ठीक है, वली ट्रैवल से लिख देता हूँ, यहाँ पे एड्रेस लिख देता हूँ न्यूयॉर्क का मेरी। ठीक है, मेरी अपनी न्यूयॉर्क में भी अपना ऑफिस है। ठीक है, और मेरा तो उसमें अपने मैं न्यूयॉर्क का लिख देता हूँ स्ट्रीट, पर कंप्लीट एड्रेस लिखते हैं। ठीक है, न्यूयॉर्क, और इसमें हमने न्यूयॉर्क स्ट्रीट, न्यूयॉर्क 11,426। ओके, यहाँ पे मैं कॉन्टैक्ट नंबर दे देता हूँ। यहाँ पे स्टार्ट बिजनेस कब से किया है, और ये देखिए कुछ लोग जो है ना इसको ये समझते हैं कि हमने एक्सप्लेन ही नहीं करना। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा आपका मेन पॉइंट है। आप लोगों की मंथली इनकम जो आपने शो करनी है, और आप लोग क्या कर देते हैं 10 नॉट एम्प्लॉय, ऐसे नहीं होता। यहाँ पे आप लोगों ने ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देनी है। ठीक है, ये आपकी मेन चीज़ें हैं, और ये टेक्निकल पॉइंट होता है, इसको बड़े अच्छे तरीके से ब्रीफ करना पड़ता है। हाँ, प्रीवियसली एम्प्लॉय जो है आपने ये भी मस्ट जो है फिल करना है। मैं यहाँ पे नो कर रहा हूँ, पर आपने येस करके इसको कंप्लीट फिल करना है। यहाँ पे आपने अपनी एजुकेशन डाटा जो है FSC से अपवर्ड सारा ऐड करना है। लोग क्या करते हैं, एक ऐड कर देते हैं और है सच जो है ये लास्ट डिग्री ऐड कर दे, ऐसा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आपको चलता हूँ। यहाँ पे अपने लैंग्वेज ऐड करनी है जिसमें आप इंटरव्यू देना चाहते हैं। इसमें मैं 2 कर दूंगा, इंग्लिश और उर्दू। ठीक है, मैं उर्दू में भी दे सकता हूँ, इंग्लिश में भी दे सकता हूँ, और हिंदी का भी कहते हैं। हिंदी इंडियन वालों के लिए हिंदी, नेपाल वालों के लिए उनकी लैंग्वेज, जिस कंट्री की जोन से होगी उसमें अपनी लैंग्वेज और प्लस इंग्लिश। ये रहा। अच्छा, अपने ट्रैवल जो कंट्री है, ये भी एक टेक्निकल पॉइंट है। ये आप लोगों को मैं बता दूँ, आप लोग फिर भी मेरे से कॉन्टैक्ट करना, इसका मैं बता दूँगा। ये बहुत मेन पॉइंट है आप लोगों का। इस बेस पे आपका वीज़ा जो बड़ा मुनहसर रह करता है कि आपको इस बेस पे अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री जो भी आप लोग मेरे से कभी कॉन्टैक्ट कर लेगा, आपको मैं इसका बताऊँगा आपने करना क्या ट्रैवल हिस्ट्री का। इस बेस पे आपका बहुत वीज़ा जो है डिपेंड करता है। और ये 5 से 6 पॉइंट ऐसे हैं जो आप लोगों को अगर समझ आती हैं तो देन करें, अदरवाइज़ आप लोग DS-160 खुद ना करें। और वीडियो अब देखें, आप लोगों को मेरी हेल्प चाहिए, मैं आप लोगों को वीडियो प्रॉपर वे में बताऊँगा और एक्सप्लेन करके। फिर भी आप लोगों को समझ नहीं आती तो ना करें। आप लोग क्या करेंगे कि आप किसी को, आप जिस कंट्री से हैं, जिस सिटी से हैं, और आप किसी अपने प्रोफेशनल कंसल्टेंट के पास जाएँ, उससे करवाएँ। ठीक है, अदरवाइज़ आपको, और अगर आप लोग को ये वीडियो समझ आ जाती फिर आप घर बैठ के भी कर लें। आपको थोड़ी बहुत हेल्प की चाहिए, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी हेल्प कर दूँगा। ठीक है, और अगर आप लोगों को प्रॉपर ही नहीं समझ आ रही तो फिर आप लोग खुद ना करें। ये बहुत बड़ा फॉर्म होता है, और इसको तो मैंने अभी बहुत शॉर्ट वीडियो के लिए, अब कभी मैं एक फॉर्म फिल करूँगा किसी का तो मैं आपको बताऊँगा कि उसके लिए कम से कम मुझे 5 से 6 घंटे लगते हैं उसके फॉर्म के लिए टेक्निकल। और ये आप लोग क्या करते हैं कि आधे घंटे के अंदर फॉर्म फिल कर लेते हैं,
और कह देते हैं कि वीज़ा बाद में रिफ्यूज़ हो गया, और वीज़ा बेसिकली हमारी अपनी गलती की वजह से रिफ्यूज़ होता है, हम किसी को क्लेम नहीं कर सकते। क्योंकि आप लोगों का तो वीज़ा DS-160 की बेस के ऊपर आपसे क्वेश्चन होते हैं, जब वो ही सही नहीं होगा तो आपका क्वेश्चन आंसर कहाँ से सही होंगे। अगर आप लोगों के मैच्योर हैं आप लोग, तो फिर आपको कोई इशू नहीं है, आप लोग फिल कर सकते हैं, तो देन आप फिल करें। पर कुछ चीज़ें DS-60 में टोटल 5 चीज़ें हैं टेक्निकल, अगर वो जिस बंदे को ग्रिप है ना उसका वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं होता, और 90% उसके चांस होंगे कि वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं होगा, 10% फिर भी उसको जो है इंटरव्यू डिपेंड करेगा उस पर। बॉडी लैंग्वेज जो है वो आपको फिर मैं नेक्स्ट वीडियो आपको मैं इंटरव्यू के रिलेटेड भी बताऊँगा कि इंटरव्यू इसका कैसे अटेंड करें, ठीक है। और ये आपका फिर ये आपका लीव हो गया, ठीक है। ये DS-160 की आपको मैंने कंप्लीट दे दिया। इसमें क्या है आपको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ। फाइव पोर्शन इट्स टेक्निकल। जो DS के है ना 5 DS-160 के जो है 5 पोर्शन वो जो है वो बहुत टेक्निकल है, ठीक है। इसके ऊपर डिपेंड करता है आपका वीज़ा कि अगर आप लोग ये टेक्निकल चीज़ जो है मिस कर देते हैं, इट्स मीन कि आप लोग के इसका मतलब ये है कि आप लोग अपना वीज़ा रिफ्यूज़ करवाते हैं। मेक श्योर ऑल डिटेल्स must be correct, like passport, CNIC, family details, business details, and education details। ये आपकी मस्ट मेक श्योर करें कि आपकी जो ये चीज़ें हैं कि वो करेक्ट होनी चाहिए, इसमें कोई गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और एक चीज़ जो है, जो प्लान जो अपने DS-160 के अंदर देना है वो कम से कम 8 to 9 मंथ के आफ्टर 9 मंथ के बाद दें। लाइक कि अब मैं आज अप्लाई कर रहा हूँ तो मैं प्लान दूंगा फरवरी में 10 अक्टूबर 2025। अगर मैं आज अप्लाई कर रहा हूँ, इफ़ आई अप्लाई ठीक है, इफ़ आई एम अप्लाइंग टूडे, अगर मैं आज अप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे 10 अक्टूबर की डेट मिनिमम ड्यूरेशन 9 to 10 मंथ। उसकी रीज़न ये है क्या है कि आपको अपॉइंटमेंट के लिए कोई मसला नहीं आना चाहिए, ठीक है। कोई अपॉइंटमेंट का इशू होता है, आप लोगों के पास ट्रैवल प्लान आप लोगों का डिफरेंट होता है, और अपॉइंटमेंट जो है आपकी लेट मिलती है, अपॉइंटमेंट गुजर जाती है, उसमें भी आप लोगों का मसला होता है कि जहाँ वीज़ा रेशो आपका 95% लगना वहाँ पे 50% पे आ जाता है। एक चीज़ होगी ये, और मेक श्योर करें कि आप लोग डिटेल्स जो हैं वो करेक्ट होनी चाहिए, आपका एड्रेस करेक्ट होना चाहिए, आपकी ईमेल्स करेक्ट होनी चाहिए। ये वेरीफाई करते हैं चीज़ें, आप लोग ये ना समझे कि US वेरीफाई नहीं करता, वो A to Z वेरीफाई करता है चीज़ें। आपका DS-160 में जो आप लिंक करते हैं उसको बहुत टेक्निकल तरीके से फिल करना पड़ता है, ठीक है। फिर भी आप लोगों को कोई DS के रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा, कोई मसला होगा, मसाइल होगा, आपको जो 5 पोर्शन है ना ये आप लोग को नहीं सही से, अगर आपको समझ आ जाती है ना ये वाली इसके DS के, तो आपका वीज़ा इंशाल्लाह मेक श्योर है कि 90 to 95% आपका वीज़ा लग जाएगा। अगर आप लोगों को में इसमें से 5 में से 4 भी आ गए और एक नहीं आएगी तो आपका वीज़ा को नहीं लगना, ठीक है। उसमें क्यों नहीं लगना, आपका जो 5 टेक्निकल चीज़ें हैं इनका ये आपको मस्ट बी, ये 5 टेक्निक ये आपने कंप्लीट होनी चाहिए, आपकी इसको मीट करें। ये आपके 5 पोर्शन क्या होते हैं, ये रिक्वायरमेंट होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने आपने फॉलो करने। यू मस्ट नाउ आप रूल्स प्लीज रीड रूल्स एंड रेगुलेशन
इमिग्रेशन लॉ एंड विजिटर। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपने इमिग्रेशन लॉ जो है आपने कंप्लीट इसके रूल्स एंड रेगुलेशन आप लोगों को पता पढ़ लेने हैं, और जो विजिटर के लॉ हैं वो भी आप लोगों ने पढ़ने के, टू जिसे हम B1 B2 कहते हैं। ठीक है, और इसके भी आप लोगों ने लॉ पढ़ने, देन आप लोगों ने फॉर्म फिल करना। अगर आप इसको चीज़ों को फॉलो करते हैं तो देन आपको कोई मसला नहीं है। और 8 फ़रवरी को जो रूल्स एंड रेगुलेशन डे बाई डे चेंज हो रहे हैं ड्यू टू ट्रम्प गवर्नमेंट, तो आप लोगों ने क्या करना है कि उसको रूल्स एंड रेगुलेशन को रीड करना अच्छे से, फिर इसको फॉर्म को फिल करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग विलीज टेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। आपको मैं डेली बेसिस पे यूएस की अपडेट देता रहूँगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूँगा DS-160 को अपडेट कैसे करते हैं, और दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूँगा कि इंटरव्यू का क्या कैसे क्वेश्चन है, इंटरव्यू का जो आप लोगों ने क्रॉस क्वेश्चनिंग है अपने, वो आप लोगों को कैसे क्वेश्चन होंगे। ठीक है, अब और मैं आपको बताऊंगा उसमें जो मेन पॉइंट आप लोगों ने कैसे इसको हैंडल करना, कुछ चीज़ें जो आपको बताऊंगा कि रिफ्यूज़ल होने के चांस जिस वजह से होते हैं वो आप लोगों ने किस चीज़ से अवॉइड करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।